डिटरमिनिस्टिक कंडीशन सिनेरियो, क्योंकि यहां हमें नहीं पता कि यूजर कितनी बार वाई प्रेस करेगा, तो आप रेंज में क्या लिख पाओगे, कुछ भी नहीं। इन सच सिनेरियोस वी यूज व्हाइल लूप, क्योंकि फॉर लूप में तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, चालू कहां से करना है, खत्म कहां करना है, चेंज कितने से करना है, जबकि व्हाइल में सिर्फ एक चीज की रिक्वायरमेंट होती है और वो क्या है कि कब तक चलना है। तो मैंने कहा जब तक सी एच इज इक्वल टू स्मॉल वाई और सी एच इज इक्वल टू कैपिटल वाई, तब तक चलना है। और ऑब्वियसली ऊपर एक सी एच आपको लेना पड़ेगा इस तरीके से। अब आप इसको रन करोगे, डू यू वांट टू प्रिंट इट अगेन, मैंने कहा वाई वाई वाई, जब तक वाई करूंगा ये आता रहेगा, एन कर दूंगा तो नहीं आएगा। तो यानी कि अब तक मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको चल गया होगा पता कि फॉर में तीन चीजें आती हैं, चलना कहां से है, जाना कहां तक है, चेंज कितने से करना है। ये तीनों चीजें साथ मिलकर डिसाइड करती हैं लूप कितनी बार चलेगा। लेकिन फॉर लूप में ये रिक्वायरमेंट पहले से होती है, कितनी बार चलना है आपको पहले से पता होना चाहिए। जबकि कुछ सिनेरियोज ऐसे आते हैं हमारे सामने कि जब कितनी बार चलना है ये पहले से नहीं पता होता। ऐसे सिनेरियोज के लिए क्या बना है फिर व्हाइल लूप, क्योंकि व्हाइल लूप आपसे सिर्फ मांगता है एक चीज, और वो क्या है, कंडीशन, कि कब तक चलना है। अच्छा जी, सबको समझ में आ गया ये फॉर और व्हाइल में डिफरेंस क्या है? सर यस हाँ सर। जी सर हाँ ये सुमित। आपने सी एच को क्या मतलब सर आपने स्मॉल वाई लिखा है ना सर? हाँ हाँ सर ये थोड़ा समझा दो सर। स्मॉल वाई लिखा है, बस समझा दिया, और क्या समझाऊं। तक कैरेक्टर वाई रहेगा तो तक चलेगा वो। जब तक, हिंदी कर दो, जब तक सी एच में स्मॉल वाई रहे या सी एच में कैपिटल वाई रहे तब तक ये दोनों लाइनें चलाते रहो। और एक ओके अब सर। भैया, अब मैं अगर मान लो सुमित यहीं से हटा दूं इसे, सी एच कोई अब रन करूं तो एरर नहीं देगा, क्या सी एच है क्या। और अगर मैं सी एच बना दूं और उसको खुद एन दे दूं तो कुछ आउटपुट ही नहीं आएगा, क्योंकि वो पहली कंडीशन ही फॉल्स कर दिया आपने। तो वाई देके सुमित पहली मैंने ट्रू कर दी, अब आगे यूजर के अकॉर्डिंग चलती रहेगी। ठीक है, ठीक है सुमित, आगे बढ़े। यस सर। चलो जी, अब स्टार्ट करते हैं आज जो हम करना चाह रहे हैं। बेचारे आशीष जी आते रहते हैं जाते रहते हैं पूरे घंटे तक। देखो, हमें ये करना है कि राइट अ प्रोग्राम टू काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स in a number. For example, if someone entered 1 2 3, then print 6, 1 plus 2 plus 3. नहीं, ये बाद में करेंगे। If someone entered 1 2 3, then print 3, कि भैया उसमें कितनी डिजिट हैं, उसमें 3 डिजिट हैं। अच्छा, तो अब कैसे होगा ये, अब इसके होने का तरीका क्या रहेगा, इसके होने का तरीका ये रहेगा कि मान लो कि किसी ने 1 2 3 एंटर किया, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1 2 3 को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। अपने को मिलेंगी दो चीजें, एक मिलेगा क्वोशिएंट और एक मिलेगा रिमाइंडर। रिमाइंडर से अपने को मतलब नहीं, हम इस क्वोशिएंट को दोबारा पकड़ेंगे, इस 12 को, इस 12 को हम फिर 10 से डिवाइड करेंगे। अब क्वोशिएंट मिलेगा 1, रिमाइंडर मिलेगा 2, अपने को रिमाइंडर से मतलब नहीं। इस क्वोशिएंट को अपन दोबारा पकड़ेंगे, इस 1 को 10 से डिवाइड करेंगे और क्वोशिएंट मिल जाएगा 0, और यहां पे आके हम लूप को बंद कर देंगे, और 1 एक रिमाइंडर है। तो इसका मतलब ये है कि हमने टोटल डिवाइड कितनी बार किया, हमने एक बार किया, हमने इसको 2 बार किया, और फिर अपन ने इसको 3 बार किया। 3 बार डिवाइड किया तो 3 डिजिट थी। हो क्या रहा है बेसिकली, हो ये रहा है, साथ जी गुड इवनिंग, हो ये रहा है कि हमें डिजिट्स गिननी है। अब किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करने की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, वो ये कि क्वोशिएंट की नंबर टूट जाता है। 10 से अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो नंबर टूट जाता है। टूटता कैसे है कि उसकी आखिरी डिजिट रिमाइंडर की फॉर्म ले लेती है और रिमेनिंग नंबर ऊपर क्वोशिएंट की फॉर्म ले लेता है। तो हमें इस समय खाली क्वोशिएंट से मतलब है। हमने कहा जी नंबर को तोड़ो, एक डिजिट को छोड़ो, अब दोबारा एक डिजिट को छोड़ो, अब दोबारा एक डिजिट को छोड़ो। हम लोग क्या करेंगे, नंबर से एक एक डिजिट को छुड़वाते रहेंगे,
और एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लेंगे, हर बार उसको +1 कर दिया करेंगे। जब लूप खत्म हो जाएगा तो हम फाइनली प्रिंट करा देंगे काउंट में क्या वैल्यू है, जितने नंबर छोड़े हैं उतनी उसमें डिजिट भी थी। जैसे कि टॉपिक 7 जी हम लोग पढ़ रहे हैं व्हाइल लूप, जस्ट अभी स्टार्ट किया है, हम व्हाइल लूप पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करना है। जो ये रेड से कमेंट कर रखा है यही क्वेश्चन है। तो देखो अब आप लोगों को पता तो है ही इन सब में डिफरेंस क्या होता है, एक बार फटाफट देख लो। जैसे कि 10 डिवाइड 3, चलो 10 डिवाइड 7 तो 1 पॉइंट में आएगा आंसर। 10 डबल डिवाइड 7 तो 1 में आएगा आंसर, और 10 रिमाइंडर 7 तो रिमाइंडर आ जाएगा 3। ठीक है, एक सिंगल डिवाइड लगाते हैं तो क्वोशिएंट वाला आंसर आता है, ये लगाते हैं तो ये वाला, और रिमाइंडर लगाते हैं तो फिर रिमाइंडर का साइन आता है। इसे मॉडुलस भी कहते हैं रिमाइंडर वाले को। अच्छा, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग एक नंबर को एंटर करवाएंगे, इंट इनपुट एंटर अ नंबर। अब एक काउंट नाम का वेरिएबल, उसको 0 कर दो। अब n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, हमने डबल यूज किया क्योंकि हमें पॉइंट नहीं चाहिए, अपने को तो 12 चाहिए, फिर 1 चाहिए, फिर 0 चाहिए। और जैसे ही 10 से डिवाइड हुआ नंबर, अब क्या हो, अब काउंटिंग प्लस हो जाए 1 से, और बाद में हम प्रिंट कर दें क्या कि भैया ये है काउंट। अब महक जरा एक बात बताओ, ये दो लाइनें हैं, क्या नंबर को 10 से डिवाइड करो और काउंटिंग को 1 से बढ़ाओ, क्या ये दो लाइनें बार बार चलेंगी या एक बार चलेंगी? बताओ महक, एक बार चलेंगी या बार बार? सर एक बार। बेटा एक बार चलेगी तो काउंटिंग एक ही बार बढ़ेगी और काउंट में 1 आ जाएगा। तो ये तो अपने को 10 से डिवाइड बार बार करना पड़ेगा ना। 123 को डिवाइड किया 10 से 12 बचा, 12 को डिवाइड करो 10 से फिर 1 बचेगा, 1 को डिवाइड करो 10 से फिर 0 बचेगा। सर ऐसे क्वेश्चंस में हर बार 10 से ही डिवाइड करना जरूरी है? अब कोई भी नंबर चल जाएगा जो नंबर को तोड़ दे, लेकिन दिक्कत यही है कि 10 के अलावा कोई नंबर तोड़ता नहीं है। 10 से डिवाइड करोगे तो टूटेगा कैसे नंबर, 123 है तो 3 रिमाइंडर में आ गया और नंबर बचा 12, और किसी से डिवाइड करोगे तो ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा नंबर को तोड़ने के लिए हम 10 ही यूज करते हैं। ठीक है, ओके सर। अच्छा, तो महक क्या इतनी बात क्लियर हुई कि ये काम बार बार होगा? यस सर। अच्छा जी, बार बार होगा तो बार बार करने के हम लूपिंग लगाते हैं। तो चलो मैंने फॉर लूप लगा दिया कि फॉर आई इन रेंज। अब बोलो रेंज में क्या लिखूं, जरा कोई भी बताओ मेरे को, अभिषेक, आकाश, खुशहाल, क्या लिखूं रेंज में, कितनी बार चलेगा लूप? सर 1 से लेके n नहीं है, व्हाइल लूप लगेगा। अभी तो डिफाइन ही नहीं है। बिल्कुल सही। अब रेंज का तो कोई आंसर ही नहीं बनेगा, अगर आप इसको n टाइम चला दोगे तो वो 123 बार चल जाएगा। तो इसीलिए ये चलेगा कितनी बार ये अपने को नहीं पता, और क्योंकि नहीं पता तो जैसा आकाश ने कहा व्हाइल लूप आएगा। अब मुझे बताओ हिंदी में, बताओ हिंदी में, पाइथन में नहीं, ये लूप कब तक चलना चाहिए? जीरो ना हो जाए, रिमाइंडर 0 ना हो। नहीं क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन 0, क्वेश्चन 0 ना हो। ठीक है, रिमाइंडर नहीं, क्वेश्चन 0 ना हो। तो जब तक n नहीं हो इक्वल 0 के, ठीक है ना, जब तक n नहीं हो इक्वल 0 के, तब तक क्या करो, 10 से डिवाइड करते रहो, डिवाइड करती एक डिजिट छूटेगी, काउंटिंग आगे बढ़ाओ, एक और डिजिट छोड़ो, काउंटिंग आगे बढ़ाओ, एक और डिजिट छोड़ो। सर मुझे सर एक बार एक काउंट वाला बता दो, काउंट समझ में काउंट में +1 क्यों कर रहे हो? ऐसा है ना, ये क्या करेगा सौरभ, ये डिजिट छुड़वा देगा ना एक। हाँ सर 3 छुड़ा दे इसने, तो हम एक काउंटिंग डिजिट। बढ़ा देंगे कि भैया एक डिजिट मिल गई, एक और डिजिट छोड़ी, हाँ। 2 हो गई डिजिट, अब एक और छोड़ी, अब 3 हो गई डिजिट। ठीक है, अच्छा हर बार वो एक ही डिजिट छोड़ेगा? हाँ, मैं आपको और भी दिखा हर दूंगा बार अच्छे से इसको। तो पहले तो जरा ओके। आप लोग ये देखो, क्लियर करूं पहले मैं ये ड्राइंग, क्लियर ऑल द ड्राइंग। अच्छा जी, तो एंटर अ नंबर 1 2 3 4 5, तो 5 आ गया, 5 डिजिट है। ये दिखाने के लिए कि एग्जैक्टली काम चल कैसे रहा है, देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने प्रिंट भी करा दिया, देखो यहाँ पे n को, कि n is equal n and at the same time count is equal count। अब देखो कि लूप के अंदर काम कैसे हो रहा है, मैंने एंटर किया 1 2 3 4 5 6, देखो ऐसे काम हो रहा है कि सबसे पहले
तो नंबर पूरा है, एक भी डिजिट नहीं छूटी। अब 6 गायब हुआ तो काउंट में 1 आ गया, 5 गायब हुआ काउंट 2 हो गया, फिर 4 गायब हुआ काउंट 3 हो गया, फिर देखो 3 गायब हुआ काउंट ये, फिर ये एंड फाइनली काउंट। सर मतलब हम इसमें ये देख रहे हैं कि नंबर कितनी बार टूट रहा है। हाँ, है ना। और हटा दो काउंट, आप देख सकते हो कि n के साथ क्या हो रहा है। देखो हर बार वो n जो है अपनी एक डिजिट को छोड़ता जा रहा है। देखो ना 1 2 3 4 5 था, फिर 5 छूट गया, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और लगे हाथ काउंटिंग हर बार बढ़ती रही। ठीक है ना साद? यस सर। महक समझ में आ गया आपको? यस सर। अच्छा जी, अब मान लो मेरे को ये प्रिंट कराना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन n इज काउंट, यानी कि मान लो कोई एंटर करे 123, तो क्या प्रिंट हो? नंबर ऑफ डिजिट्स इन 123 इज 3। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? चल जाएगा? हाँ सर, नहीं चलेगा। अबे नहीं चलेगा क्यों भाई? भाई तो अबे प्रिंट सर, चलेगा। सर सब चल जाएगा, क्यों नहीं चलेगा सर ये? हाँ ये तो जाएगा। आकाश तो पागल हो गया, कुछ भी कर नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा भाई? सब कह रहे हैं चलेगा। चलेगा। आकाश चुप अरे बैठो आप, चल- चलेगा, चुप रहो। देखो 123 1 2 3 4, अबे तो नहीं चला। क्या उसको दबाया जा रहा है? आकाश से क्यों नहीं चला बताओ? सर सर क्योंकि एंड में जाके 0 हो जाएगा, एन तो एंड में जाके 0 हो जाएगा। और इसे सही करने के लिए सर n की वैल्यू ऊपर स्टोर करा देंगे किसी भी वेरिएबल में। बहुत बढ़िया। टेम्पलेट। बहुत अच्छा बढ़िया आकाश, इसलिए कहता है आकाश का दो मत दो सर जी। प्रणय आपको समझ में आ गया 0 क्यों आया? यस सर। सर ठीक है। समझाना है सर एक बार। सर मेरे को नहीं आया। समझाना Explain तो कर बेटा इसमें दीजिए। क्या है कि देखो जब एंड में 1 बचा होगा, और जब 1 बचा होगा उसके बाद आपने फिर डिवाइड किया 10 से, तो n 0 हो गया होगा ना, तभी तो लूप बंद हुआ होगा। सुमित, लूप से बाहर कब आओगे? जब n 0 हो जाएगा तभी तो बाहर आओगे। बोलो हाँ या ना? जी सर। है ना। तो सुमित जब n 0 होगा तभी लूप से बाहर आओगे, तो क्या बोलोगे? नंबर ऑफ डिजिट इन 0 इज काउंट। वैसे ही तो आप नंबर को डिवाइड, एक डिजिट छोड़ी, फिर एक और छोड़ी, फिर एक और छोड़ी, फिर एक और छोड़ी, अब 1 को भी छोड़ेगा वो फाइनली, तो 1 क्या बचेगा? 0। तब जाके कंडीशन फॉल्स होगी, तब आप बाहर आओगे और क्या बोलोगे? नंबर ऑफ डिजिट इन 0 इज काउंट। तो अब आकाश ने खाली दिक्कत ही नहीं बताई, उसने सोल्यूशन भी बता दिया। वो कह रहा है सर आप एक काम करो, n की वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करा लो। तो n की वैल्यू को आपने x में स्टोर कर लिया। अब जहां आप n प्रिंट करना चाह रहे थे वहां पे क्या करो? एक्स लिख देंगे यहाँ पे। एक्स लिख देंगे। तो सर सबसे पहली सर, तो सबसे पहली वैल्यू जो 1 2 3 4 5 6 डालोगे आप। हेलो सर। हाँ वो आ जाएगी बस बस वही आएगा सर। है ना। देखो नंबर ऑफ डिजिट इन 1 2 3 4 5 इज 5। ठीक है, चलो जी ये कोड सर हाँ जी सर ये आप मतलब स्टार्टिंग से रिवाइज करवा रहे हो ना अब तो? हाँ हाँ सर एक शायद चैप्टर नहीं हुआ सर, स्टैक्स एंड क्यू आपने पहले करवाया था सर। ठीक है। नहीं सर, जैसे जब मैंने ज्वाइन किया तो उससे पहले आपने करवाया था वो चैप्टर, ये वाला चैप्टर स्टैक्स एंड क्यू। टैक्स एंड क्यू। हाँ कराया था, वीडियो अपलोड है यूट्यूब पे। सर आपने स्टैक्स एंड क्यूज मतलब पहले ही करा दिया था, बहुत पहले ही? नहीं मैंने, आप तो इसी बैच में आ रहे हो ना साथ, तो सर, इसमें तो सर। नहीं कराया मैंने अब तक। अच्छा अच्छा सर। ठीक है। हाँ जी सर देखिए सर, आप इस पे एक मिनट देखना सर, एंटर ए नंबर 1 2 3 4 आपने सर टाइप करा हाँ सर, उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट इन 0 इज 4। हाँ तो सर ये 1 2 3 4 5 जब आपने करा तो नंबर ऑफ डिजिट इन 1 2 3 4 5 कैसे आ गया सर? एक्स प्रिंट किया ना मैंने, एक्स देखा ना आपने, एक्स में सेव कर लिया है पहले एन को। ओके सर, ओके ठीक है सर। अगर सर एक्शन नहीं लिखते सर तो भी तो हमारा 0 ही आता ना तब। यस। सर ये 0 क्यों आया ये एक बार बता दीजिए। अरे एन तो 0 हो जाएगा ना लूप से बाहर आने के बाद। साथ आप मुझे बताओ ना, जब इस लूप से बाहर आओगे तो एन में क्या होगा? सर पता नहीं, ये तो नहीं आ रहा था समझ में। अरे नहीं आ रहा है हो साथ, जाएगी ना। को दोबारा सुनो। आपने कंडीशन दी है साथ लूप में कि भैया जब तक एन ना हो 0 तब तक चलियो, और बंद कब हुई हो? जब n 0 हो जाए। बस खत्म बात। ठीक है। तो सर ये भाई? मतलब
5 पे आके 0 हो जाएगा या फिर नहीं 1 2 3 4 5 होगा ना, तो पहली बार तो 1 2 3 4 होगा, फिर 1 2 3 होगा, फिर 1 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा, तब जाके रुकेगा। मतलब सर वो 1 10 से डिवाइड हो रहा होगा जब वो 0 हो जाएगा। यस। ठीक है सर। अच्छा, अब आप पता है 0 क्यों नहीं देख पा रहे थे? क्योंकि मैंने प्रिंट एन यहां किया था, डिवाइड से ऊपर। देखो अभी देखोगे आप लोग, तो देखो 1 2 3 4 5, तो आप लोग 0 नहीं देख पा रहे, क्योंकि जब ये 1 प्रिंट हुआ, जरा ध्यान देना साथ, बल्कि सब लोग ध्यान देना, लास्ट टाइम 1 प्रिंट हुआ, वो प्रिंट इस लाइन में क्या होगा ना, 1, बोलो साथ, हाँ या ना? यस सर। है ना? मैं क्या कह रहा हूँ साथ, ये देखो, ये देखो, ये जो 1 प्रिंट हुआ है, ये इसने किया होगा ना, प्रिंट एन ने। अब ये 1 जब 10 से डिवाइड हुआ होगा तो ये क्या रह गया होगा, 0। लेकिन 0 प्रिंट करने के लूप चला ही नहीं होगा फिर। तो अगर मैं इस एन को काउंट कर सर, हाँ जी काउंट नहीं दो, यहाँ लिख सर, दो, अब ये 0 हाँ, प्रिंट कर देगा। अब ये 0 प्रिंट कर देगा, लेकिन अब ये 1 2 3 4 5 नहीं प्रिंट करेगा, जैसे ये प्रिंट कर रहा था ना, अब ये 1 2 3 4 से स्टार्ट करेगा, अच्छा अच्छा, क्योंकि आप डिवाइड करने के बाद प्रिंट कर रहे हो अब आप। डिवाइड करने के। ठीक है, ठीक है सर। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अरे हाँ, एक बात तो बतानी थी आप लोगों को कि भैया मैं कल जा रहा हूँ ऋषिकेश, नेक्स्ट क्लास की छुट्टी रहेगी। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, मैं फ्राइडे मतलब कल 2 अक्टूबर को जा रहा हूँ, तो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन का टूर है। फिर जी हैप्पी जर्नी। जी धन्यवाद। अच्छा जी, अगला सुनिए। सर गांधी जी के फैन हो क्या? गांधी जी के तो फैन भैया होना चाहिए, फैन तो नहीं है लेकिन हाँ अभी अप्रिशिएट तो करते ही हैं, उन्होंने किया। बाकी मैं गांधी जी से सर समझ मिलने जा रहा सर हूँ। अभी आप कहोगे कि गांधी जी के तो सभी फैन है, नोट पे उन्हीं की फोटो है। बोला कौन फैन नहीं होगा, उसका तो मतलब है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट। सर अब मंडे को क्लास है। हाँ मंडे को क्लास है, सम ऑफ डिजिट्स। उसके बाद आने के बाद थोड़ा बैटरी में रिचार्ज हो जाएगी। सर मंडे को क्यों है? टीटीएस होता है ना हमारा बैच तो। हाँ वो मंडे में भी आती है। सैटरडे में जो मतलब छूट जाएगी वो मंडे हो जाएगी, है ना सर? अरे नहीं, वो जो कह रही थी महक, वो एमडब्ल्यूएफ में आती है, इसलिए उसने कहा मंडे को क्लास है। अच्छा, हमारे तो टीटीएस में है ना सर। आपकी टीटीएस में है। ठीक है सर, कोई दिक्कत सर मैं बताऊं इसका कोड? हाँ ऐसा है ना आकाश, आप लोग एक काम करो, जिसको आता है वो घर में रजिस्टर पे करके मेरे को फोटो भेज दो व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे नहीं, 1 to 1 भेजना। जिसको क्वेश्चन, हाँ जी, जिसको आता है वो करके फोटो भेज दे, जिसको नहीं आता है वो देखता रहे। देखो जी क्या क्वेश्चन है, सुने सब लोग, कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ डिजिट्स, फॉर एग्जांपल इफ नंबर इज 123 देन प्रिंट 6, यानी कि 1 + 2 + 3। तो महक जी ऐसा है, इस बार अपने को रिमाइंडर की जरूरत भी पड़ेगी, क्योंकि रिमाइंडर आप देख रहे थे महक क्या हो रहा था, जैसे ही 123 का आप रिमाइंडर लोगे 10 से, आपको 3 मिलेगा ना, तो सर हम लोग महक उस 3 को सम में ऐड कर देंगे, फिर नंबर को 10 से डिवाइड मारेंगे, वो 12 रह जाएगा, उसका दोबारा 10 से रिमाइंडर लेंगे, फिर 2 मिल जाएगा, सम को 2 में ऐड करेंगे, उसको फिर डिवाइड मारेंगे 10 से, वो 1 रह जाएगा। ठीक है ना, फिर 1 को फिर रिमाइंडर लेंगे, 1 ही मिलेगा, 1 को भी ऐड कर देंगे, नंबर 0। मैं एक बात समझ में आई या नहीं? सर आ गई। सर एन मॉडुलस 10 लगेगा ना? जी सर बिल्कुल। तो देखिए सबसे पहले सर, रिमाइंडर इज इक्वल टू एन रिमाइंडर 10, ये आ गया उसका रिमाइंडर। अब आपने कहा एक सम भी लेंगे ऊपर, सम इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर। अब काउंट की जरूरत तो है नहीं, सम ले लो, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, और नंबर ऑफ डिजिट नहीं, सम ऑफ डिजिट इन एक्स इज सम। तो देखो जी अगर नंबर गले की खराश, अगर नंबर है 1 2 3 4, तो रिमाइंडर में सबसे पहले 4 आएगा, सम में 4 ऐड हो जाएगा, नंबर 1 2 3 रह जाएगा। अगली बार रिमाइंडर में 3 आएगा, सम में 3 भी ऐड हो जाएगा, नंबर 1 2 रह जाएगा। अगली बार रिमाइंडर में 2 आएगा, सम में 2 भी ऐड हो जाएगा, नंबर 1 रह जाएगा। अगली बार रिमाइंडर में 1 ही आ जाएगा, सम के अंदर 1 ऐड हो जाएगा और नंबर रह जाएगा 0। लूप खत्म, आगे सम आ जाएगा, रन करके देख लो, एंटर नंबर 1 2 3 4, तो सम ऑफ डिजिट इज 10। कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ में आया हो बताओ? आज विनय को बड़ी दिक्कत हो रही है, विनय बार बार आ रहा जा रहा है। आशीष तो फाइनली चलो आ गया।
हाँ जी, सबको समझ में आ गया? सर निधि जी? इसके अंदर भी ये x इज इक्वल टू n लिखना जरूरी है? मतलब वो तो ऐसा है ना साथ, अगर आप ये प्रिंट ऐसे करना चाह रहे हो कि भैया सम ऑफ डिजिट इन दिस इज ये, तो आपको ये करना पड़ेगा ऐसे। अगर आप सिंपल ये प्रिंट करना चाह रहे हो कि सम ऑफ डिजिट इज 10, तो आपको जरूरत नहीं है इसकी। जैसे कि साथ देखो, इसे हटाओ, यहां से इसको हटा दो और इसको हटा दो, और सम ऑफ डिजिट इज ऐसे कर दो। अब आप तो नंबर है 1 2 3 4, तो सम ऑफ डिजिट इज 10। वो तो आपको वो नंबर भी प्रिंट करना है तो उसके लिए है फिर वो, ठीक है साथ? यस सर। अच्छा जी, महक आपको समझ में आ गया? यस सर हाँ विनय जी? सर बता दो सर, मेरा कट गया था। अरे भैया अब क्या कर सकते हैं। विनय? चलो विनय बता रहा हूं, तब तक आप सब लोग एक काम करेंगे। विनय सुनो, नंबर मान लो 1 2 3 4 आया, रिमाइंडर में 4 आएगा, सब में 4 ऐड कर दिया, नंबर रह गया 123। विनय बोलो यस या नो? यस सर। बस अब आगे समझ जाओ। अब रिमाइंडर 3 आएगा, सब में 3 ऐड कर दो, नंबर रह गया 1 2। अब रिमाइंडर 2 आएगा, सब में 2 को ऐड कर दो, नंबर रह गया 1। ठीक है विनय, हो जाएगा? हो जाएगा सर, हो जाएगा। ठीक। अच्छा जी, अब देखो ये सेम वो कोड है वैसे का वैसा ही, मैं इसमें बस एक चेंज कर रहा हूं। आप लोग ये मान लो कि n के अंदर 864 है, यानी कि अगर मैं रन करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा? 18। कैसे? 8 + 6 14 + 4 18। आप लोगों को मुझे बताना है कि अगर मैं सेम कोड में सम इंटू 10 कर दूं तो आउटपुट क्या आएगा इस कोड का? 468। 468। ध्यान से देखें, मैंने क्या किया है खुशहाल, कोड सारा सेम है। जो था ना खुशहाल पहले की सम इक्वल सम प्लस रिमाइंडर, मैंने कर दिया है सम इक्वल सम इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। और मैं 2 मिनट दे रहा हूं समझने के लिए आपको, इसके बाद आकाश सबको एक्सप्लेन करके समझाएगा कि आउटपुट क्या आएगा और क्यों आएगा। मैं बस पानी पी के आ रहा हूँ, ठीक है? सर एक चीज हाँ सौरभ। कर दो सर। सर इसका रिवर्स होगा ना? कर लो पहले। हाँ लिख के कर लो। हाँ विनय क्या कह रहे हो? रिवर्स होएगा इसका सर, इसका सर रिवर्स होएगा। रिवर्स होगा ना 468? हाँ वो क्यों होगा वो आकाश एक्सप्लेन करेगा बड़े अच्छे से अभी सब लोगों को 2 मिनट बाद। विनय क्यों होगा रिवर्स? आकाश बताएगा अभी। आकाश भाई कैन यू प्लीज एलोबरेट? अब आकाश कहाँ हो गया भाई? भाई इतनी भारी इंग्लिश मत बोल, उसे नहीं आती। समझाते आकाश भाई। समझाता हूँ मैं, 7 बजे से बैठे हुए अब उठाऊं 9:45 बजे। अच्छा जी, महक आपको समझ में आया 468 क्यों आएगा? सर मैं शायद क्योंकि एक बड़े नंबर से स्टार्ट हुआ है। चलो अभी देखो, पहले देख लेते हैं आ भी रहा है कि नहीं, कुछ और आ रहा हो कहीं तो नहीं आ, तो 468 ही रहा है। ठीक है आकाश जी, अटैक। यस सर, बताऊं क्या? बिल्कुल अच्छे से बताओ, एकदम तसल्ली से। सर पहले रिमाइंडर बराबर है n, तो यहाँ पर पहले रिमाइंडर में 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर सम बराबर है सम इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। पहले तो सम की वैल्यू 0 होगी, तो 0 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर 4 आया तो 4 आ जाएगा सम में। ठीक है, फिर जब ये लूप दोबारा चलेगा तो रिमाइंडर 6 आएगा। ठीक है, अब सम में आ जाएगा 4 इंटू 10, क्योंकि सम की अब वैल्यू 4 हो चुकी है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 4 इंटू 10 प्लस अब रिमाइंडर हमारा है 6, तो ये 46 आ जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा इसी तरह चलेगा तो ये रिमाइंडर में आ जाएगा 8, सब में था हमारा 46, तो 46 इंटू में 10 460 प्लस वेरी 8 गुड, बहुत 468। बढ़िया। अच्छा जी, तो भैया आकाश ये कह रहा है, सब लोग ध्यान से देखना और थोड़ा मेरी तरफ देखना, भले ही शक्ल कैसी भी है लेकिन देखना जरूर। देखो सम इक्वल सम प्लस रिमाइंडर, ये पिछला केस था। इसमें क्या होता है कि मैं जब रन करता हूं तो आउटपुट क्या आता है? 18। कैसे?
देखो 4 आया रिमाइंडर में, ठीक है, 4 में ही 6 ऐड हो गया, अब वो हो गया 10, अब आया 8, 10 में ही 8 ऐड हो गया, अब वो हो गया 18, यानी कि डिजिट एक, यानी कि नंबर एक ही रहता है। अब क्या हो रहा है कि यहां कोड में देखो, अब जरा कोड की तरफ देखो, फिर शक्ल की तरफ दोबारा देखना। कोड में देखो कि रिमाइंडर में आएगा 4, आप लिखोगे क्या लिखोगे महक, कि सम इंटू 10 यानी कि 0 इंटू 10 यानी कि वो 0 ही रहा, प्लस 4 यानी कि 4। तो पहली बार तो ये रहा नंबर, अब इधर देखो, पहले तो 4 खाली 4 आया, अब अगली बार 6 आएगा, लेकिन 6 उसके अंदर समा नहीं जाएगा, उसमें प्लस नहीं हो जाएगा। 6 के लिए 4 क्या कह रहा है कि भैया पहले इंटू 10 40, अब तू मेरे बगल में खड़ा हो तो 40 प्लस 6 46, अब वो दो अलग अलग, पहले तो उसी में समा के प्लस हो रहा था, इंटू 10 की वजह से क्या हो रहा है, 1s प्लेस 10s प्लेस 100s प्लेस उसके बगल में आ रहा है वो, अब क्या होगा 46 हो गया ये। अब जब 8 अगली बार आया तो 46 ने कहा भैया इंटू 10 460, नाउ प्लस 8, अब तू मेरे बगल में आ, तो 468। सुमित समझ में आ गया? जी सर, थोड़ा एक बार सर अभी हटाना मत सर, थोड़ा देख रहा हूँ मैं। देखो देखो सर हाँ सर जी, जब सेकंड स्टेप के अंदर 86 आएगा ना, जब हाँ। जब एक बार ये 4 हो जाएगा, हाँ तो सर सेकंड स्टेप में 86 बचा, अब 86 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो सर वो 10 रिमाइंडर 6 आया, ठीक तो वो है, 46 हो गया वहां पे फिर। ठीक है, और फिर ये सर 46, फिर उसके बाद सर 8 बचा ना नंबर, हाँ ठीक है। तो सर फिर उसके बाद कैसे हो जाएगा, 8 में तो 0 रिमाइंडर बच जाएगा। या अल्लाह, खान साहब कैसी बात कर दिया आपने, अरे सर ये चीज नहीं आई, मेरे लास्ट वाला स्टेप नहीं आया। दिल आपने तोड़ दिया, एकदम दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। देखो ये रहा 8 और ये रहा 10, बताओ रिमाइंडर क्या आएगा? 8 8 खान साहब आप बताएं रिमाइंडर क्या आएगा? अरे कहाँ चला गया भाई ये? सर 8 सर रिमाइंडर कैसे अरे सर चलो जी, चलो साथ सुनो, साथ देखो, 18 की बात करते हैं, 18 की। हाँ हाँ 1 और 8 आएगा, 10 इसमें तो 8 आएगा ऑब्वियसली। रिमाइंडर 8, और अगर मैं 8 को ही डिवाइड करूं तो रिमाइंडर तो 8 ही हो गया ना। सर 8 को किससे डिवाइड कर रहे हो यहाँ पे 10 से ही, 10 से ही करो दोबारा। सर क्या तो ऐसे कर अब सकते हैं, यहाँ 10 पे, जीरो अब यहाँ पे साथ आप 8 को रिमाइंडर कह रहे हो ना? यस सर कह रहा हूँ बिल्कुल। कह रहे हो। अब अगर मान लो मैं 8 को ही 10 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? अच्छा अच्छा ठीक है सर, ठीक है ना, तो सर रिमाइंडर ही तो है। सर मैं वो क्वेश्चन 0 को ठीक है हाँ सर, हाँ ठीक वो होता है, अक्सर होता है, बहुत होता है वो, कोई दिक्कत नहीं है सर इसमें। हाँ जी, सर n इक्वल्स टू n डबल डिवाइडेड बाय 10, सर यहाँ मुझे इसका यूज सर हो एक रहा बार है। सर डिफरेंस बताओ सर। एक मिनट पहले सुमित को बात पूरी करना। सुमित क्या कह रहे हो? सर ये n इक्वल्स टू n डबल डिवाइडेड बाय 10, सर ये थोड़ा सा मुझे समझा दो सर। और अरे कुछ नहीं, देखो 864 पकड़ो, ठीक है सुमित। अब देखो आप आ जाओ इधर, डबल डिवाइड कि नहीं समझ में आ रहा ना आपको? ये देखो क्या रह गया, 86, 86 डबल डिवाइड 10 क्या रह गया 8, और 8 डबल डिवाइड 10 क्या रह गया 0। बस ये हो रहा है, आगे बात समझ में सुमित? जी सर। ठीक है सौरभ बोलो। सर एक बार सर इसमें पुराने वाले में डिफरेंस, इसमें हम इंटू 10 मत बोल मत बोल। सौरभ आप मुंबई आ सकते हैं, बहुत अच्छी आवाज है आपकी। सर वैसे सर इसका कोई यूज तो नहीं है ना इस प्रोग्राम में सर? किसका? इसका? हाँ सर। क्या बोल दिया आपने, आप दिल तो जो वैसे टूट रखा था आपने बहुत चकनाचूर कर दिया। अरे भैया अगर इसे ही नहीं करोगे तो क्या होगा, जरा बताएं, ज्ञानी लोग बताएं क्या होगा? सर वो डिक्रीज ही नहीं होगा, रिमाइंडर बच ही नहीं पाएगा, वो ठीक है, बारी बार 4 काउंट करेगा। और आगे बढ़ो, फिर क्या होगा? सर इन्फिनिटी लूप खत्म नहीं होगा, जीरो तो आएगा ही नहीं। इन्फिनिटी लूप सर वो चला ना जाएगा। कभी 0 हो पाएगा, वो इन्फिनिटी लूप हो जाएगा सर। हाँ आगे बात पे आप लोग, इन्फिनिटी लूप चलेगा। यस सर। सर एक बार रिमाइंडर से ऊपर स्टेटमेंट रखना। देखो वो चल रहा है, देखो वो चल रहा है, बस वो चल रहा है, बस क्या कर दिया आपने बेचारे सुमित, चलते जा रहा है वो। चलता ठीक जा। है, अब ऐसा है ना, अब वो 10 से डिवाइड हो के तो 0 बचा है, और आप उसको डिवाइड ही नहीं करोगे 10 से तो वो 0 बचेगा ही नहीं, तो वो लूप खत्म कब होगा? सुमित बात समझ में आ गई? वाइल लूप को सेटिस्फाई करा है ना सर, मैंने ये हाँ, देखा हाँ। नहीं था सर, सॉरी।
चलो जी। हाँ, आप में से किसी ने कुछ कहा, किसी को कुछ ऊपर नीचे करना है? क्या कह रहे हो विनय, कुछ कह रहे थे क्या? सर ये वाली स्टेटमेंट सर रिमाइंडर से ऊपर करना, n इज ये इक्वल टू 1 डबल सर डिवाइड। सर कोई इससे डिफरेंस हो? पहले वाले पर कंपेयर कर दो, मैं समझ। अच्छा जी, अब बताएं भाई लोग, अब क्या होने वाला है? क्या आएगा, आप आउटपुट बताओ। सर कुछ नहीं होगा, वही रहेगा सर। सर सर 46 आएगा, 46 आएगा। सर n तो 0 हो सर ये जाएगा ना एरर दे देगा, फिर। क्वेश्चन आ रहा है ना यहाँ पे। सर यहाँ पे ये एरर दे देगा, क्योंकि सर n इज इक्वल टू क्वेश्चन देगा यहाँ पे, शायद। आगे बढ़ ही नहीं पाएगा वो लूप कि n को कहाँ रखना है। सर आप चला दो सर। एक ही दिल है, कितनी बार तोड़ोगे उसको आप लोग हैं? चलाऊंगा क्यों भैया, यही तो क्लास है ये वाली। 11th के कंसेप्ट ठीक करने हैं ना, तो सोचना है हमें कि चीजें काम कैसे करती हैं। तो चला के तो आंसर आ ही जाएगा। दिमाग लगाओ, दिमाग को थोड़ा बाइसेप्स बनाने दो और ट्राइसेप्स बनाने दो, दिमाग को थोड़ा कसरत करने दो और सोचो क्या आएगा। मैं भी सोच रहा हूँ। 1 मिनट बस, 30 सेकंड तो कम से कम दो यार, मेरे को सोचने दो होगा क्या। क्योंकि मतलब बस जैन साहब 1 मिनट है, देखो ये हुआ, सर अब ये रह गया वो, अब वो हुआ ये, अब ये हुआ वो। हाँ, मेरे ख्याल से इसका आंसर ठीक है, मेरे को तो चल गया पता, शायद ये आना चाहिए। आएगा आप सर, लोग इसका बताओ। आंसर 6 आएगा। अच्छा, हाँ जैन साहब, अब बताओ क्या कह रहे थे आप? सर मैं कह रहा था कि सर मैं आंसर बता रहा था, मैं लिख दूं मैसेज में? लिख दो, डर लगता है क्या मेरे को? जी लिख दिया बड़ी जल्दी आपने। अच्छा वो किसी और को, भाई मेरे हिसाब से आना चाहिए 68। सर मैंने ये 680, हाँ बोला हाँ था। सर यही exactly, होना। ठीक। अब वो हुआ क्या ना, वो हुआ ये कि वो अब 4 तो गायब ही हो गया ना, लूप में घुसते ही आपने 10 से डिवाइड मार दिया तो 4 तो गया। अब 4 तो गया तो सीधा रिमाइंडर में 6 आया। अब 6 इंटू 10 मतलब 0 इंटू 10 प्लस 0 रिमाइंडर 6 हो कितना आ जाएगा, गया? पहला 6 हो जाएगा। पहले ही 6 आ जाएगा ना, वो ये सर होता है। वैसे चलेगा नहीं सर। चल तो अरे गया, भाई कैसे नहीं चलेगा तो चलेगा? सही। तो गया, समझ आ गया सर। अब तो सर यही आ तो देखना गया। था सर, ऊपर नीचे करने से लूप में फर्क कितना पड़ता है। ठीक है जी, चलो अब मेरे को क्लास आगे बढ़ाने दो। देखो 50 हो गए हैं, 10 मिनट है, मेरे को वो क्वेश्चन तक पहुंचना था, जो कि मैं पहुंच जाऊंगा अगर आप थोड़ा सा साथ दो, और बिल्कुल पहुंच ही जाएंगे। नहीं भी दोगे तो भी पहुंच जाए, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। अच्छा, इसको दोबारा वही कर देते हैं, इंट इनपुट एंटर अ नंबर, और इससे रिवर्स हो रहा था। तो हम सम प्रिंट करेंगे तो रिवर्स मिलेगा। एक बार आप लोग भी दोबारा देख लो, हम लोग भूल गए हम क्या कर रहे थे। 123 एंटर मारा, 321, ठीक है। अब इफ सम इक्वल एक्स, तो प्रिंट पैलिंड्रोम, एल्स प्रिंट नॉट पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम नंबर याद है ना कौन से होते हैं? हाँ 1 to 1 को उल्टे साइड कैसे देख लो। यस सर, वन तो नीचे आप बराबर उसको हो। उल्टा करो तब भी वही नंबर आए, जैसे सर ठीक है, 303। तो 121 पैलिंड्रोम हो गया क्योंकि उसका रिवर्स उसी के इक्वल है। अब ऐसा है 123 नॉट अ पैलिंड्रोम। तो महक जी ऐसा है, सम में आपके पास रिवर्स तो ऑलरेडी था और एक्स में आपके पास ओरिजिनल नंबर था, तो आपने कहा जी अगर रिवर्स और ओरिजिनल नंबर इक्वल है तो वो पैलिंड्रोम है, नहीं तो नहीं। महक बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, एक बात और कि हम सम तो कर नहीं रहे हैं, तो क्यों ना उसको नाम दे दें REV, ठीक है ना, नाम उसको REV दे दो। सर तो वो चलो क्वेश्चन पहले, हटा दो, जरा स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ मैं कोड भेज रहा हूँ। राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। ये आता है क्वेश्चन कोड में पैलिंड्रोम नंबर का। अच्छा जी, अब सब लोगों का ध्यान चाहूंगा, ये रहा अगला क्वेश्चन, और आप लोग एकदम बोलना मत स्टार्ट करना, सोच समझ के, पहले बोलने से पहले खुद सोचना समझना फिर बोलना, ठीक है। क्वेश्चन ये है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द पैलिंड्रोम नंबर, all the palindrome numbers from 1 to 1000 या 10,000 या 1 लाख या 1 करोड़, जो भी है। अब ये है सवाल, अब बताओ यहाँ पे क्या करना है। पहले सोचना समझना, जब पूरा आंसर मिले तब बताना क्या करना है। सर ये मतलब फिक्स है ना, मतलब 1000 तो?
हाँ मैं 1000 बताऊं? फिलहाल के लिए हाँ फिक्स तो है। सर फॉर पी इन रेंज 1 कॉमा 1001 कॉमा 1। ये सर भी देखते हैं। हाँ जी सर मैं बताऊं? बताओ। सर हम ना इस सब के ऊपर एक लूप लगा देंगे, जैसे लूप में कर देंगे फॉर आई इन रेंज 1 से अच्छा 1001, और फिर x की जगह हम i की वैल्यू सर दे इसे देंगे। भी तो लिख सकते हैं सर। सर इसका एक रेंज भी तो हम बना सकते हैं ना खुद सोच के। सर देखना मैंने आपको भेजा है, सर सर एक बार देखना। सर सब चालू हो गए, सब हो गए चालू। मना किया था ना एक एक करके बोलना है। भावना बजाते हो आप लोग यार। सर आप एक बार चेक करो, मैंने आपको सेंड किया है, मतलब और वो वहाँ पे। इतनी, हाँ नहीं साथ वो ठीक नहीं है, लेकिन जो आकाश बात बोल रहा है अगर आप लोग इसकी बात सुनो। सर हमें नंबर भी प्रिंट कराना है क्या? यस, नंबर ही प्रिंट कराने हैं। हाँ तो सर बस आकाश ने जो बोला उसके बाद सर जो इफ स्टेटमेंट थी उसमें हम प्रिंट करा देंगे एन को, मतलब जो नंबर आया था है ना? शायद। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। यार रिकॉर्डिंग जरा भेज दो, रिकॉर्डिंग का बड़ा लफड़ा रहता है। और बाकी लोग भी सोचें। ओ रिकॉर्डिंग तो करी ही नहीं थी आज उस बैच में। सर मैं चेंज कर रहा हूँ जो मैंने पहले बोला था सर। इसमें जो एन वाली लाइन है ना इनपुट, ये हाँ हट जाएगी हाँ और यहाँ पे फॉर लूप आएगा। यहाँ पे आएगा फॉर आई इन रेंज 1 कॉमा 1001 कॉमा 1, और उसमें अच्छा फिर आई इक्वल टू मतलब एक्स इक्वल टू आई कर देंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यू वैसे हो जाएगा। सर हाँ सर जी सर ये जो वाइल लूप है ना सर, इसके ऊपर हम एक फोर लूप लगाएंगे, ठीक है सर। ठीक हमारा है। ये जो चेक हो रहा है क्या नाम है, इससे हमें पैरेलल वैल्यू तो मिल ही जा रही है इस लूप से सर। इसके ऊपर लूप लगा देंगे और उसमें ना जैसे फोर आई इन रेंज करेंगे तो जो आई में जो वैल्यू आएगी वो एन को वो कर देंगे, क्या नाम है सर, एन में बिल्कुल ठीक खुशहाल, एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक कहा आपने। यस सर हाँ जी सर एक चीज मैं सर पूछना चाह रहा हूँ। जैसे सर ये तो मुझे समझ में आया सर ये वाला मेथड जैसे, लेकिन सर हमारा फर्स्ट पैलिंड्रोम नंबर सर 11 होता है, हाँ हाँ तो सर हम वहां से भी तो रेंज बना सकते हैं ना? बना सकते हैं। सर फर्स्ट लेकिन 11 सर बस होता है, 1 होता है। सब भावनाओं की बात है। अब मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात। ऐसा है भैया कि बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। जिसको नहीं आ रहा है समझ में, नेगी जी महक या कोई और, देखो ये महक बताओ जरा, ये कोड क्या कर रहा है, ये बताना यस या नो। ये कोड एक नंबर चेक कर रहा है ना कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं। जी सर। यस नेहा की सर। बात को क्या हो गया, नेहा कह रहा हूँ, महक बात समझ में आ रही है। ये कोड क्या कर रहा है, एक नंबर चेक कर रहा है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं। बताओ। यस सर। यस एंड दैट नंबर इज n। ठीक है ना? ये कोड नेगी जी, ये कोड एक नंबर को चेक कर रहा है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं, और वो नंबर है n। तो नेगी जी ऐसा है, जिस तरीके से एक नंबर चेक होगा उस तरीके से सारे चेक होंगे। यानी कि हियर इज अ रिपीटेशन ऑफ लॉजिक। लॉजिक ये रहा, लॉजिक ये रहा, इसकी रिपीटेशन करनी है। इसका मतलब ये सारा का सारा कहां आ जाएगा, एक लूप में। फॉर आई इन रेंज 1 कॉमा 1001। और अब महक अभी ये क्या चेक कर रहा है, कोड n को चेक कर रहा है ना कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं। तो एक काम करो ना, n को हटाओ और n की जगह i को चेक कर दो, तो सारे i चेक हो जाएंगे। अब जहां जहां लिखा हुआ है आपने क्या, n से i कर दो, और यहां पे आके प्रिंट पैलिंड्रोम नहीं, प्रिंट i इटसेल्फ। सर हाँ जी हम डायरेक्ट सर ये भी तो कर सकते हैं कि 1 कॉमन आगे n+1 रेंज फॉर लूप में। चलो खैर कोई बात नहीं। सर अरे यार क्या प्रिंट करा दिया मैंने। सर वो ये कह रहे थे कि मतलब इनपुट करवा सकते हैं और फिर उसमें 1 कॉमा n+1 करके।
ठीक ही कह रहा है, वो कह रहा है तो ऐसे गलत तो कहता नहीं है आदमी। ठीक है, ठीक है, देखो सारे आ गए। बता दो। नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही सर, तो बताइए। एंड इज इक्वल टू कर दो। हाँ तो 1000 कौन सा आ भी मैं कह जाएंगे। रहा हूँ रेंज जो पर सॉरी सौरभ जी, सॉरी, माफी चाहूंगा। ठीक है, देखो सारे पैलिंड्रोम आ गए। अब यहाँ 1 लाख कर दो, 1 करोड़ कर दो, जो करना है कर दो, उतने आ जाएंगे। महक बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, साद? यस सर। अगर हम इसमें 70 लगाएंगे तो ये हैंग हो जाएगा कंप्यूटर? सर जी प्रणय ने कहा है, वो कह रहा हूं मैं, रेंज में 1,n+1। तो n की वैल्यू क्या है? नहीं सर, हैंग नहीं होगा, वो प्रिंट करता रहेगा बस। हैंग नहीं, आप हो अगर जाओगे हम- बैठे बैठे। सर अगर हम n को जैसे इनपुट करवाए किसी नंबर को, जैसे जैसे इसमें 5000 प्रिंट करवाए, तो सर हम 1,n+1 कर सकते हैं, ये कह रहा था सर वो शायद। मतलब हाँ कि तो सर वो तो कर सकते हैं, यानी कि आप पूछ लो कि भैया एंटर n और लूप में फिर आप n रख दो, तो वहां तक के मिल जाएंगे आपको पैलिंड्रोम। तो एंटर n हमने कहा हमें 100 तक के चाहिए। सर गड़बड़ नहीं हो गई? एरर आएगा। सर तो एन error बोला था आएगा। आपने। नेम n। सर वो ले लिया। सर आपने आई माना था ना हर जगह। अच्छा इसलिए सही सर। अब ठीक है, तो वो जैसा मर्जी कर लो। अच्छा जी, तो भैया आज हमने वाइल लूप कर लिया अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में फॉर लूप को पकड़ेंगे, तो बहुत सारे प्रोग्राम फॉर लूप के करेंगे, फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे। सर इसके और- अलावा कौन कौन से कराया आपने? पैलिंड्रोम कराया, एक तो ये वाला कराया, काउंट नंबर ऑफ डिजिट, देन सम अच्छा। ऑफ डिजिट, देन पैलिंड्रोम, देन नहीं पैलिंड्रोम मतलब जब फ्रॉम। मैं आया था वो पहला कोड था ना? वो पहला ही था, और हमने डिफरेंस देखा था ना कि फॉर में और वाइल में डिफरेंस क्या होता है। सर जो अच्छा भी लास्ट तो क्वेश्चन एक बार कराया था रिकॉर्डिंग सेंड कर देना सर। बिल्कुल जी, क्या कह रहे हो प्रणय? आउटपुट सर, मैं कहता हूँ जो लास्ट क्वेश्चन कराया था अभी ये वाला, सर इसका एक आउटपुट दिखाना। आउटपुट देखो जी। सर ये 99 क्यों आ रहा है लास्ट? मैंने 100 एंटर किया है ना। तो सर वो तो +1 नहीं हो रहा उसमें, 101। +1 होके चल रहा है वो 100 तक, 101 हो रहा है ना वो, फिर 100 तक चल रहा है, बट 100 तो पैलिंड्रोम है नहीं, तो लास्ट पैलिंड्रोम 99 आ रहा है। अच्छा ओके सर, ओके सर। ठीक है, चलिए जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गुड सर। नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेल, गुड नाइट सर। गुड नाइट। सर गुड नाइट। गुड नाइट जी। गुड नाइट सर। गुड नाइट।